अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट केच प्रेस के सदर और बाकी तमाम दोस्त, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम वक्त में आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। चूँकि हम कल से लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे, मुतअद्दिद केस अभी पिछले दिनों हुए थे और इसमें सोशल मीडिया से लेकर मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र के लोग थे, यहाँ पे नोटेबल्स थे, इवन हमारे डिफरेंट ऑफिसेज़ वाले और डिफरेंट दोस्त वगैरह पूछ रहे थे कि तुर्बत में अचानक क्राइम बढ़ गया कि एक दिन में सुबह के वक्त में दुकान लूटा जाता है, कहीं गुलशन आबाद में एक बंदे पे फायर होता है और वहाँ से स्नैचिंग करने की कोशिश करते हैं, फॉलोड बाय शाम के वक्त फिर आबसर में कार्रवाई होती है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस तुर्बत के लिए बन गई थी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी तमाम टीम। हमने कल फिर एक मीटिंग किया था अर्ली आवर्स में कि ये अचानक, इससे पहले इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे, ये नहीं है कि वाक़यात नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कंपैरिजन करूँ शुरू के दिनों से और अभी के, चीज़ें बेहतर जा रही हैं, लेकिन वाक़यात हो रहे थे इक्के दुक्के। अब अचानक एक वेव आ गई जिसमें एक दिन में 3 इंसिडेंट्स को होना हमारे लिए बहुत एक फ़िक्र का मकाम था, जिस पे मैं अपने डीएसपी साहब और एसएचओज़, सीआईए स्टाफ तमाम के साथ मिल के हमने सुबह अर्ली एक मीटिंग की और अपनी टीमें तश्कील दी। स्पेशली मैं बात करूँगा जो कल सुबह दिन दिहाड़े सुबह 9 बजे के वक्त सिनेमा चौक पे एक बेचारे हमारे गरीब दुकानदार को लूटा गया था। गन पॉइंट पे उसके दुकान से नकदी और कुछ मोबाइल फ़ोन्स लेके गए थे, जिस पे हमने काम अपना स्टार्ट किया था टेक्निकल बेस पे, डिजिटली सीसीटीवी फुटेज को देखा यहाँ पे और चलते गए इसके पीछे। हमें ऐसा कोई ख़ास क्लू नहीं मिला, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको हमने ज़ोर दिया और इसके अलावा हमने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके हम इस केस को ट्रेस आउट करें। अदरवाइज़ होता यह है कि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई चीज़ होती है, तो क्रिमिनल्स वहाँ से मूव करते हैं, दूसरी सिटी की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थे लेट आवर्स में, उस पर हमने काम किया, मेरे तमाम टीमें उस पर लगे रहे, काम करते रहे। फिर हमें आज अर्ली सुबह कामयाबी हासिल हुई जिसमें हमने 2 बंदों को गिरफ्तार किया। दोनों बंदों में से एक का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट तुर्बत से है और दूसरे का ताल्लुक कराची से है, कराची लियारी से है। जो तुर्बत से ताल्लुक रखता है वो गुलशन आबाद का है, नेमतुल्लाह नामी है, सन ऑफ मोहम्मद उमर, और जो लियारी से ताल्लुक रखता है वो साकिब नामी, सन ऑफ खैर मोहम्मद। अब ये साकिब कराची से आता है गवादर में, गवादर से तो 3-4 दिन रह के कार्रवाई करके तुर्बत मूव करता है, तुर्बत से फिर यहाँ पे कुछ काम शाम करके। अब हमें इसके मूव पैटर्न से ये अंदाजा हुआ कि इसका कोई कारोबार नहीं है, ये मिस्त्री नहीं है, मैकेनिक नहीं है, लेबर नहीं है, तो इसका मूव पैटर्न कोई अजीब बना हुआ है। तो इसी में फिर हमने ये किया कि इसके घर में रेड किया हमने। सस्पिशन ऑलरेडी थी, इंफॉर्मेशन भी थी, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था। और उसमें जब हमने रेड किया, रेड में इनके साथ सॉरी उसमें हमें पिस्टल भी रिकवर हो गए थे। जब हमने इन दोनों को अरेस्ट किया था तो इनके साथ पिस्टल थे, ये सामने पड़े हुए। हमने फिर उस घर में रेड किया, वहां पे हमें ये चीज क्लियरिटी हो गई कि इनके घर में सरकारी एक क्वार्टर में रह रहे हैं और इसके घर में एक गोदाम टाइप छोटा सा बना हुआ है जहां पे मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और चीजें सारे चेंज करते रहते हैं। और वहां से हमने बेतहाशा चीजें कलेक्ट की गई। अभी तक हम उसमें अपनी इंटरोगेशन बंदों की हद तक और इन्वेस्टिगेशन केस की हद तक और आइडेंटिफिकेशन जो हमने अभी तक रिकवरी किया उनकी हद तक हम लगे हुए कि क्या चीज इस तुर्बत से स्नैच हुआ था, चोरी हुई थी, या क्या चीज बाहर से हुआ था। हमारे पास जितने रिपोर्टेड केस हैं हम उनको देख रहे हैं। सरे दस्त हमारे पास 3-4 केसेस सॉल्व हुए हैं इसकी वजह से, जहां पे हमारे इश्यूज हुए थे। ये जो मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, लिस्ट वन दिस मोबाइल फोन, बाकी सारे ये कल के पीसीओ से स्नैच हुए थे। ये पैसे आपके पीसीओ से वो जो सिनेमा चौक पे उसने स्नैचिंग की थी, ये मोबाइल पिस्टल यूज हुआ था। अगर आप बंदों को देखेंगे दोनों को, अभी तक उसी शलवार कमीज में है। मतलब 24 घंटा गुजरने के बाद सुबह इन लोगों ने कार्रवाई की, दोपहर को गए, थोड़ा रेस्ट किया, नशा वगैरह किया, शाम को फिर गए, इन लोगों ने कार्रवाई की। जो ऑफिसर वाला इंसिडेंट था स्नैचिंग का, वो भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, लेकिन उस पर इंटेरोगेशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो कंप्लेनेंट है उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको 100% इस केस के बात कहूँगा, क्योंकि सरे दस्त हमारे पास स्टार्टअप में सिनेमा वाला केस था। इसके अलावा इनसे हमें मजीद चीज़ें बरामद हुई हैं कि शेनूरी गली में भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो अभी इन्हीं के साथ मैच कर रहा है। और कल का सिनेमा चौक वाला इंसिडेंट हुआ था,
ये भी इनके साथ मैच कर रहा है। और गुलशन आबाद में भी इंसिडेंट हुआ था, रिपोर्टेडली इन लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग विद द 100% क्लैरिटी के ये इन लोगों ने किया है, लेकिन इंटरोगेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसी चीज क्लियर हो जाएगी फिर अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसके अलावा जो अफसर का इंसिडेंट है ये भी इन लोगों ने किया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारे एविडेंसेस हैं और हमारे डॉट्स हैं उनको हमने लिंक करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 मोटरसाइकिलें बकाया हैं जिनकी रिकवरी अभी तक हमने की नहीं है। और वी आर प्लानिंग कि आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी टीम सुबह से बाहर थी, ये चीज़ें हमने सारे रिकवर किए थे, इसके बाद हम चीज़ों को रिकवर करेंगे और इसके साथ ले जाएंगे। हमारी इंटरोगेशन जो मेरी मुख्तलिफ टीमें लगी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इनमें एक चीज़ हमें मजीद मालूम हुई। अब आपको पता है कि 14 जनवरी को ग्वादर में दौरान स्नैचिंग एक मर्डर हुआ था जिसमें समीर नामी बंदा सन ऑफ इलाई बख्श एक्सपायर हो गया था, जिसको गनशॉट मारा था और वहां से कुछ चीजें स्नैच किए थे। तो समीर की फैमिली भी हमारे साथ राब्ते में थी। इसके बाद एसएचओ गवादर मोहसिन बलूच साहब और फॉलोड बाय डीपीओ गवादर अतातरीन साहब मेरे बैचमेट हैं। उसने मुझे कहा था कि यार हमने बहुत कोशिश की है और ये बंदे आपकी तरफ मूव कर गए हैं, जो इनका क्राइम का पैटर्न, सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीजें हैं वो मूव करके तुर्बत की तरफ गए हैं। तो हम उनके केस में पिछले 2 दिनों से उनका साथ दे रहे थे, 3 दिनों से, लेकिन हमें ऐसे एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे। हम आपस में कोऑर्डिनेट करके गवादर पुलिस के साथ इस केस को उनकी मदद कर रहे थे। बीच में हमारे केसेस हो गए तो हमने उनसे माजरत की कि हम अपने केसेस की तरफ आएंगे। तो इसमें इस केस के दौरान फिर हमारे पास मोबाइल रिकवरीज हो गए। अब लकीली ये जो एक मोबाइल सैमसंग है ये उस मकतूल का है जो ग्वादर में मारा गया था, बेचारा दौरान डकैती समीर सन ऑफ इलाई बख्श। मोबाइल को मैंने खुद ऑन किया यहाँ ऑफिस में बैठ के, मैंने इसके कॉन्टेक्ट चेक किए, नंबर्स चेक किए। इस मोबाइल पे जो लास्ट कॉल था, लास्ट कॉल पे मैंने कॉल करके इनका कोई बड़ा भाई है मुनाफ, कोई इस तरह का, मुनीब या मुनाफ इस तरह कोई नाम है, मेरे जहन से निकल गया। इस्माइल से मेरी इस फोन पे बात हुआ है, वो कहता है बिल्कुल ये हमारे कज़न का और भाई का मोबाइल है जो कि उस वक्त दौरान कार्रवाई छीना गया था। गवादर पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो दे आर ऑन द वे और वो आएंगे हमारे इंटरोगेशन में और पूरे प्रोसेस में हमारे साथ होंगे, उनके केसेस को हम ट्रेस करेंगे। अब जो लोग बाहर से आते हैं, कार्रवाई करते हैं और इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं, फिर हमें ट्रेस करने में मुश्किल होता है। और जिस तरह कल का केस हुआ, अगर इसमें थोड़ा हम डिले कर लेते, डिस्ट्रिक्ट पुलिस केस थोड़ी डिले कर लेती, तो ये बंदे दोनों दे वर प्लानिंग कि आज 1-2 कार्रवाई करेंगे शाम को और सुबह ये यहाँ से मूव करेगा। सुबह मूव करेगा, फिर वही रोना धोना हमारा शुरू हो जाएगा, फिर वही काम शुरू हो जाएंगे, फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगे कि जी पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस बैठी हुई है। आप ट्रस्ट करें, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस आप ही से है और आप हम में से, हम आपसे हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डिस्ट्रिक्ट केच में जितने भी क्राइम्स हैं, वी आर कमिटेड टू ट्रेस ऑल दोज क्राइम्स पिछले दिनों में जो हुए हैं। हाँ, कुछ केसेस में हमें टाइम लगता है, कुछ हम टाइमली कर लेते हैं, कुछ में डिलेड होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एविडेंसेस और डॉट्स कनेक्टिविटी में, कनेक्शन में थोड़ा हमें टाइम लगता है, लेकिन जहां पे हमें एविडेंसेस चीजें मिल जाते हैं तो उनमें हम कनेक्ट करके चीजें आपके सामने लेके आते हैं। अभी मैंने कहा था कि अभी हमारा ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं था, अभी तक हम कर रहे हैं कोशिश। मैंने देखा, कल से मैं महसूस कर रहा था कि तुर्बत सिटी में और अवाम के अंदर बेचारे अवाम का भी कसूर नहीं है कि यहाँ इंसिडेंट्स होते हैं तो अवाम में एक हाइप क्रिएट हो जाती है, लोग डर और खौफ में होते हैं। तो मैं आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ है। वी आर कमिटेड टू जस्ट फाइट विद द क्रिमिनल्स एंड हम उनको अरेस्ट करेंगे, हम उनको जुडिशरी तक ले जाएंगे, हम उनका ट्रायल करेंगे और इंशाल्लाह ताला दे विल बी बिहाइंड द बार्स। मैं अवाम को उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम पहले भी काम करते रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जहां आप कोई एक्टिविटी देखते हैं, जहां आप कोई कार्रवाई देखते हैं, जहां आप कोई सस्पिशियस मूवमेंट या एक्टिविटी देखते हैं, तो खुदारा अपने फोर्सेस के साथ तावन करें। आप थाने के नंबर पे इन्फॉर्म करें, मैं यहाँ का लोकल हूँ, फर्जंद हूँ इस मिट्टी का, मेरा नंबर हर बंदे के पास है। आप मेरे साथ मुझे कॉल करें या मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें मेरे पुलिस स्टेशन पे, या इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह ताला पुलिस आपके साथ खड़ी है और आपके साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुतअद्दिद बार मैं अपने ऑफिस में या थाने में या मुख्तलिफ डेलीगेशंस मेरे साथ मिलते रहे। 2 केसेस ऐसे हुए जो आज से पहले मेरे ख्याल से पिछले अगर मैं एक डिकेड की बात करूं तुर्बत सिटी में कभी नहीं हुए थे, स्पेशली किडनैप फॉर रैंसम के केसेस। किडनैप फॉर रैंसम के केसेस में पहला शाहनवाज का था, उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा हसीब का था, छोड़ते नहीं है, मतलब ये है कि हसीब में रिकवरी है। तो उसमें हमने काम दोनों में स्टार्ट किया था। हसीब का कुछ इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, एविडेंसेस, चीज़ें मिलते गए और जिसकी वजह से जो किडनैपर्स था उनको ये फीलिंग आ गई कि नेक्स्ट नॉकिंग डोर हमारा होने वाला है, तो बेहतर है कि हमारे दरवाजे तक ये पहुंचे, हम पहले छोड़ दें। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस अकेले काम नहीं कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम काम कर रही हैं और इसमें IGFC साहब ने 2 मरतबा मीटिंग की थी और IG पुलिस ने भी मुतअद्दिद बार मेरे साथ डिस्कस किया था। हमने एक मीटिंग की थी मकरान रेंज पे, IG साहब ने खुद चेयर किया था। DIG हमारे परवेज़ उमरानी साहब हैं, वो भी मुतअद्दिद बार इस चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ। और दूसरी केस शाहनवाज है। शाहनवाज वाले केस में कुछ लीड्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने थे एविडेंसेस वगैरह, उसमें हमने इतनी कोशिश की कि हम किसी हद तक पहुंच सकें। जितने भी लीड्स थे वो कहीं ना कहीं जाके डेड एंड पे रुकते थे। बट राइट नाउ हमारे पास कुछ लीड्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस वक्त लीड में है। कुछ इन्फॉर्मेशन में मीडिया पे शेयर नहीं कर सकता। रिसेंटली हमने एक मीटिंग की थी जिसमें शाहनवाज की फैमिली, तमाम एजेंसीज के जो हमारे इंटेलिजेंस के यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए थे, नोटेबल्स बैठे हुए थे, ऑल पार्टीज़ के जो हेड हैं हमारे शमरेज़ी साहब थे और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एक मोटी सी फाइल थी, उनको दिखाया था कि यार इस केस में अभी तक यहाँ काम हुआ है और आगे ये काम होने जा रहा है। तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शाहनवाज भी वापस आ जाएगा सही सलामत। एंड आई एम 100% श्योर कि हम और आप साथ मिल के इस केस को ट्रेस करेंगे, क्योंकि पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक आप साथ नहीं देंगे। आपका मतलब है जब तक अवाम साथ नहीं देगी, क्योंकि ये तो गलत बात है। मैं कहता हूँ कि आधी रात को मैं सो जाऊँ और मुझे, नाउज़ुबिल्लाह, पैगंबरों का ज़माना नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे ख्वाब में आया, वही नाजिल हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन आई कि जी ये हुआ, ये होने वाला है। हम लीड बेस पे काम करते हैं, हम इंटेलिजेंस बेस्ड काम करते हैं, हम ह्यूमन एड पे काम करते हैं, हम टेक्निकल बेस्ड काम करते हैं। जब हम हर जगह से जीरो हो जाते हैं तो हम बेबस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवसत से कि हमारे साथ हो जाएं, डू असिस्ट अस, डू सपोर्ट अस। हम और आप मिलके तुर्बत को एक बेहतरीन और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला, एंड आई एम होपफुल।